शर्म करो, शर्म करो। कुलपति एक काम करो, भ्रष्टाचारी शर्म करो, शर्म करो। अजमेर प्रशासन हाय हाय, भ्रष्टाचारी हाय हाय, नेक कोऑर्डिनेटर शकल दिखाओ, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। नमस्ते। जैसा कि विषय आप सभी के संज्ञान में है कि कैसे विश्वविद्यालय को जब नेक आरजीपीवी विश्वविद्यालय को जब नेक के द्वारा A++ ये ग्रेड दिया गया, उसके बाद से ही सभी के कान ये खड़े थे कि कैसे आरजीपीवी को ये A++ ग्रेड मिल गया। ध्यान में आता है कि कैसे एसएसआर में फर्जी तरीके से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उसके आधार पर नेक द्वारा ये आरजीपीवी को A++ ग्रेड दिया गया। इसको लेके विद्यार्थी परिषद लंबे समय से आंदोलनरत है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उन तथ्यों को उजागर भी किया। आज इन्हीं सारे तथ्यों के जवाब जानने के लिए जब हम विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पास पहुंचे, हमने कुलगुरु के कार्यालय का घेराव किया और यहां आने के बाद जब हमने उन तथ्यों को उनके समक्ष रखा तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब ये कुलगुरु के द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही साथ वहां उपस्थित रजिस्ट्रार यूआईटी के डायरेक्टर, उन्होंने भी उन तथ्यों के ऊपर कई प्रकार का असंतोष ये जाहिर किया। रजिस्ट्रार ने यहां तक कहा कि मेरे साइन इस एसएसआर में नहीं है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी ये विश्वविद्यालय के अंदर ध्यान में आई। इन सभी बातों को लेकर जब उपयुक्त आंसर हमको नहीं मिला तो हमने कुलपति से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करी और उन्होंने नैतिकता के आधार पर विश्वविद्यालय को अपनी प्रशासनिक लाचारी को मानते हुए, स्वीकार करते हुए नैतिकता के आधार पर आज अपना इस्तीफा ये राजभवन को भेजा है। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि आने वाले समय में सरकार को, चूंकि यहाँ आर्थिक अनियमितता भी आई पहले और अब ये अकादमिक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, सरकार को तुरंत प्रभाव से धारा 54 लगाते हुए विश्वविद्यालय का कंट्रोल ये अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की कमियां ये उजागर हो रही हैं, ऐसी कमियों को जांच हेतु सरकार को कोई बड़ी एक व्यवस्थित एसआईटी कोई कमेटी बनाते हुए, उचित कमेटी बनाते हुए इसकी जांच भी करानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय के अंदर धारा 54 को लागू करते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हेतु एफआईआर भी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों के लिए कोई बात नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैंने इस्तीफा दिया। किन कारणों से दिया? व्यक्तिगत कारणों से बस।